हमें तेजी से वायुमंडल से अरबों टन CO2 हटाने की जरूरत है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने उत्पादन के स्रोत पर ही निकालकर उसे फिर से इस्तेमाल करने या स्टोर करने की टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है, जैसे कि दक्षिण भारत के इस प्लांट में। लेकिन बात इतनी भी सीधी नहीं है। क्षमताएं अक्सर वैसी नहीं निकलती जैसा कि हम अंदाजा लगाते हैं, लिहाजा और ज्यादा शोध की जरूरत है। और हम ये नहीं जानते कि हम इसमें आखिर कितना सुधार कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये 800 भेड़ें बढ़िया काम कर गुजरती हैं। चरने भर से वो मिट्टी की कार्बन भंडारण क्षमता को बढ़ा देती हैं, बिना किसी महंगी टेक्नोलॉजी के। उनकी बदौलत ही मिट्टी में खाद बन जाती है और उस खाद में 60% कार्बन होती है। किसान टीनो रील के लिए भेड़ों का बड़ा महत्व है। ज्यादातर किसान फसल काटकर खेतों को ऊसर छोड़ देते हैं, लेकिन रील एक कैच क्रॉप यानी बीज की फसल बो देते हैं। वो जैसे जैसे उगती है CO2 को मिट्टी में बांधती जाती है। बीज की फसल जैसे ही खड़ी होती है, सारी ताकत फूल में जाकर सारे पोषक तत्व खींच लेती है जो उसने पहले मिट्टी में जमा किए होते हैं। इसे रोकने के लिए भेड़ें काम आती हैं। वे खेतों में चरती हैं और उनकी पेशाब और लेड़ी उर्वरक का काम करती है। 8 साल पहले रील ने जलवायु परिवर्तन की वजह से नई पैदाइश वाली खेती का रुख किया था। सूखे की लंबी मियादों और कम अवधि की भारी बारिशों ने पारंपरिक खेती को असंभव बना दिया था। आज वो हल नहीं चलाते और प्राकृतिक उर्वरक ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हल से खाद की परत नष्ट हो जाती है और CO2 फिर से निकल जाती है। जर्मनी में अब भी कुछ किसान इसी तरह काम करते हैं, लेकिन खेती में छोटे बदलाव भी बड़े काम के होते हैं। खेतों में ज्यादा अवशेष छोड़कर आप मिट्टी का कार्बन बढ़ा सकते हैं। कम जुताई या जुताई न करके भी ऐसा कर सकते हैं। मिट्टी में कम खलल पड़ेगा और इस तरह पौधे के किनारे पड़ी हुई सामग्री को सूक्ष्मजीवी कम सड़ा पाएंगे। पेड़ सबसे अच्छे कार्बन संग्राहक माने जाते हैं, लेकिन दुनिया भर में जंगलों पर खतरा है। वो अक्सर गैर कानूनी ढंग से साफ कर दिए जाते हैं, या कीड़े उन्हें चट कर डालते हैं, या आग उन्हें निगल जाती है। पिछले 30 साल में दुनिया के 4% से ज्यादा जंगल ऐसे ही बर्बाद हुए हैं। और भी जंगल नष्ट हो रहे हैं। जंगलों को बचाने के बहुत सारे अभियान हैं, जैसे कि यहाँ रूस में। महज 7 साल में हमारे पौधे मुझसे भी बड़े हो जाएंगे। और तब ये पेड़ हवा से खूब CO2 सोख सकेंगे। हर साल वायुमंडल में जाने वाली करीब 40 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड में से 1/3 तो जंगल ही जब्त कर लेते हैं। कुदरती समाधानों में से जंगलों के पास ही संभवतः सबसे ज्यादा क्षमता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वनीकरण की क्षमता वाले उसके बड़े इलाके के पास उच्च कार्बन घनत्व होता है, यानी प्रति वर्ग मीटर बहुत सारा कार्बन। सड़ी हुई वनस्पति वाली दलदली जमीन यानी पीटलैंड भी CO2 को बांधती है। दुनिया भर में जैविक तौर पर जब्त कार्बन का 44% हिस्सा इसी पीठ भूमि का है, लेकिन अकेले जर्मनी में 90% से ज्यादा पीठ भूमि खेतों के लिए सुखा दी गई है। दलदली मिट्टी से नमी हटाने का मतलब है वनस्पति का सूख जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का पर्यावरण में मिल जाना। पीटलैंड में CO2 का जमा होना ऐसी चीज है जो सदियों में होती है, यानी उतनी फौरी तौर पर नहीं होती जैसा समाधान हम यहाँ चाहते हैं। टीनो रील की अपनी भेड़ों के साथ बीज की फसल उगाने वाली खेती तेजी से काम करती है। अच्छी मिट्टी में गाजर जैसी गंध होती है। खाद की परत से मिट्टी ढीली होती है और बारिश का पानी जड़ों में जमा हो जाता है। हमेशा ये कहा जाता है कि जड़ों से मिट्टी बनती है और मिट्टी से पौधे। यहाँ यही होता है। एक भुरभुरा सा ढांचा है इसका। यहाँ आप फ्लैक्स देख रहे हैं। फ्लैक्स की जड़ और जड़ों का संजाल। कंक्रीट में इस्पात की तरह जड़ें जमीन पर काम करती हैं
और ढांचे को मजबूती मिलती है। मिट्टी में भी यही होता है। So kann man sich das vorstellen, das ist im Boden das Gleiche. सघन खेती के चलते हाल के दशकों में दुनिया भर की करीब आधी खाद की परत नष्ट हो चुकी है। टीनो रील दिलचस्पी रखने वाले किसानों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। वो अपने इंस्टाग्राम चैनल पर इसे प्रमोट करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में खासतौर पर मैनग्रोव के जंगल कार्बन भंडारण में असरदार हैं। भू धसाव के खिलाफ तटीय सुरक्षा और मछली पालन की नर्सरी के रूप में जानकार हर साल 65 अरब डॉलर से ज्यादा के लाभ का अनुमान लगाते हैं। उनमें बहुत ज्यादा कार्बन घनत्व होता है, इसलिए मैंग्रोव जंगल के प्रति वर्ग मीटर में बहुत सारा कार्बन, इसमें से बहुत सारा तलछट में जमा होता है, सिर्फ बायोमास में नहीं। मैंग्रोव जंगलों को देखें तो ये सही भी है। एक ट्रॉपिकल बरसाती वन के लिहाज से ये उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन तलछट में काफी कार्बन जमा हो सकती है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाला कोई अकेला कुदरती कार्बन सिंक नहीं है। कुदरत ने हमें बहुत सारे विकल्प दिए हैं और इनमें सबसे पहला ये है कि हम CO2 उत्सर्जन में कटौती करें।